सभी संगीत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे राग यमन के बारे में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको राग यमन का आरोह अवरोह बताऊंगा। देखिए, शुरुआत नी रे ग म ध नी सा। देखिए मैंने क्या किया, नी रे, तो यहाँ पे मैंने सा छोड़ा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने सा छोड़ा है। ठीक है, तो ये सा आरोह में नहीं लगेगा। नी रे ग, फिर इसके बाद में शुद्ध नहीं म तीव्र लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में सीधा प को छोड़ करके प वर्जित है इसके अंदर, इसलिए धा लिया गया है। ठीक है, प से सीधा धा, फिर नी और फिर सा। ठीक है, दोबारा देखिए, नी रे ग म ध नी सा। अब अवरोह की बात करते हैं। सा नी ध प म ग रे सा। अवरोह में प को भी ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या किया हमने, सा नी ध प और ये म तीव्र म ग रे और सा। ठीक है, तो ये अवरोह हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, सा नी ध प म ग रे सा। सभी को यह राग यमन आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर 1000 से भी ज्यादा गाने बने हुए हैं। तो जब आप ये सीख लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, यकीन मानिए। आप सभी जो संगीत के साधक है वो इसको जरूर सीखते हैं। ठीक है, तो ये आरोह अवरोह हो गया हमारा। अब इसमें वादी है जो ग होता है, ग को हम गंधार भी कहते हैं। तो वादी ग होता है। वादी का अर्थ ठहराव, जहां सबसे ज्यादा ठहराव है वो ग है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में संवादी, संवादी का अर्थ थोड़ा कम ठहराव, वादी से थोड़ा कम ठहराव है, तो संवादी इसका हमारा नी है, ये वाला शुद्ध नी। ठीक है, नी को हम निषाद भी कहते हैं। जाति इसकी है जो संपूर्ण है। समय की बात करें हम तो सबसे जो बढ़िया समय है इसको गाने का, वो रात का प्रथम पहर है, अर्थात शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक का सबसे बढ़िया समय माना जाता है। ठीक है, तो अब हम पकड़ की बात करते हैं। पकड़ क्या होता है? पकड़ बोलो या चलन बोलो या पहचान बोलो, यानी कि जिन सुरों को बजाने से सीधा राग समझ में आ जाए, वो उसका चलन, पकड़ या पहचान होती है। तो चलिए पकड़ बताते हैं आपको। नी रे ग रे सा प रे सा प म ग रे सा। ये इसकी पकड़ है। जब भी कोई इस संगीत को जानने वाला जब इसको सुनता है तो तुरंत पकड़ लेता है कि हाँ, ये राग यमन बेस्ड सॉन्ग है। ठीक है, तो ये पकड़ है। दोबारा देख लीजिए आप इसको। नी रे ग रे सा प रे सा प म ये शुरुआत जानकारी है, ये सबको पता होना ही चाहिए। अब अगर हम बात करें तो आपने कभी कभी सुना होगा कि राग यमन, कभी कभी बोल देता है यमन कल्याण।
तो ये दोनों क्या है, इनमें थोड़ा डिफरेंस जरूर है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब म का प्रयोग करते हैं तो राग यमन कहलाता है। कौन सा म? ये वाला म तीव्र, शुद्ध नहीं, म तीव्र की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो म तीव्र को जब हम काम में लेंगे तो राग यमन कहलाता है। और म तीव्र के साथ ही यदि हम म शुद्ध का भी प्रयोग करें तो उसको हम कहेंगे राग यमन कल्याण। जी हाँ, यही थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, जब दोनों को काम में लेंगे तो यमन कल्याण, और सिर्फ म तीव्र को काम में लेंगे तो राग यमन। एक बात और बता दो, प्राचीन समय में जो यहां से अभी हमने शुरुआत की है, तो प्राचीन समय में यहां से शुरुआत होती थी। कैसे? सारे ग म धनी सा सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, पहले यहां से शुद्ध जो सा है हमारा, यहीं से शुरुआत होती थी नी के स्थान पर। अगर हम बात करें, इसके ऊपर काफी सारे गाने बने हुए हैं। और अब अगर हम जनरल बात करें तो जब भी इसकी शुरुआत होती है तो निषाद से ही प्रारंभ किया जाता है। ये राग कहां से? यहां से मेरे सा रे सा। इसके ऊपर कुछ गाने मैं बता दूं आपको। वैसे तो इसमें कम से कम 1000 से भी ज्यादा गाने बने हुए हैं, तो आप इसको जानेंगे तो आपको बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएंगे कि हाँ कौन सा गाना है जो राग यमन पर बेस्ड है। तो देखिए, पहला गाना बताता हूँ, होठों से छू लो तुम। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। तो देखो, ये जो सॉन्ग प्ले हुआ है इसमें देखिए वापस सारे के सारे जो स्वर है वो राग यमन के काम में आ देखिए। ये सा रे ग मंद सप्तक का नी और ये ध, तो ये सारे जो स्वर हैं वो राग यमन के काम में आए हैं। दूसरे गाने की अगर हम बात करें तो बताऊं मैं आपको, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। देखिए, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यारे प्यारे बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो देखिए, इस सॉन्ग में देखिए सारे काम में आ गया अपना, ये भी काम में आ गया, प भी काम में आ गया, म तीव्र भी काम में आ गया, ग ये यहाँ से सीधा है। तो सारे जो स्वर हैं वो काम में आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे गाने बने हुए हैं, जैसे घर से निकलते हैं, ठीक है, कुछ दूर चलते हैं, घर से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, रास्ते में है उसका घर। इस तरह से काफी सारे गाने हैं जो राग यमन बेस्ड हैं। तो आप इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ सवाल हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। आगे हम फिर राग यमन के बारे में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा बात करेंगे तो इसके ऊपर। आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।